क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 की लास्ट एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। आज ये एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा था कि वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी समझ में तभी आएगा जब आप वेक्टर को पहले ठीक से कर लेंगे, क्योंकि वहां डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का एडिशन, प्रोजेक्शन, कई चीजें आपको वहां सीखनी होती हैं, मैग्नीट्यूड निकालना। तो जब वेक्टर का चैप्टर आप कंप्लीट कर देंगे तब जाकर के 3D आप शुरू करें, तो ज्यादा बढ़िया ढंग से आपके समझ में आने वाला है। तो चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूं। ये क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इसको रीड कर लेता हूं। यदि एक समतल के अंतःखंड ABC हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी P इकाई है, तो सिद्ध कीजिए 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/p²। आपके पास क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? आपको दिया हुआ है कि ए कोई समतल है, वो एक्स एक्सिस पर ए का अंतःखंड काटता है, वाई एक्सिस पर बी का अंतःखंड काटता है और जेड एक्सिस पर सी का अंतःखंड काटता है। ए प्लेन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, एन इंटरसेप्ट ऑफ बी ऑन वाई एक्सिस एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ सी ऑन जेड एक्सिस। कोई तल एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटता है और जेड एक्सिस पर सी का इंटरसेप्ट काटता है। ये आपको दिया हुआ है। तो ऐसे प्लेन पर, अब एक्चुअली प्लेन तो ऐसा आ गया होगा ना वो, ये आप देखो, एक एक्सिस आपकी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। तो प्लेन तो ऐसा है, वो यहां काट रखा है, उस एक्सिस पे काट रखा है, इस एक्सिस पे। मतलब आप समझ गए एक टाइप से कि एक टाइप का ट्रायंगुलर शेप आप कह सकते हैं। कहां? स्पेस में। देखो ये एक्स एक्सिस मैं कह रहा हूं, ये आपने वाई एक्सिस का, ये आपने एक्स एक्सिस का, और इसको कह रहा हूं मैं जेड एक्सिस। इधर ये जेड एक्सिस है। तो ए का इंटरसेप्ट यहां है, बी का यहां, सी का इधर है। तो यहां आप देखिए इस रूप में स्पेस में आ गया वो। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा स्पेस में। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which makes an intercept of ABC on x, y, z axis respectively। तल का समीकरण जो x, y, z अक्षों पर, x, y, z अक्षों पर A, B, C का अंतःखंड काटता हो, तल का समीकरण जो x, y, z अक्षों पर A, B, C का, क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः A, B, C का अंतःखंड काटता हो, उसका समीकरण क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? कोई प्लेन है, एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट बना रहा है, जेड एक्सिस पे सी का इंटरसेप्ट बना रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा? एक तल, हाँ यस, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। यस, वेरी करेक्ट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है आपका।
ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बैक 1 लाइन का इसका आंसर है। यदि कोई तल x अक्ष पर ए का अंतःखंड, y अक्ष पर b का अंतःखंड, z अक्ष पर c का अंतःखंड काटे तो उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। ये बात आप दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। दिस प्लेन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ a on x axis, b on y axis and c on z axis and the equation of the plane is this। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप तैयार रखिए। तो आपसे क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा, a तल x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, z एक्सिस पे 4 का अंतःखंड काटे तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप लिख देंगे x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 4 इज इक्वल टू 1। A plane makes an intercept of 2 on x-axis, an intercept of 3 on y-axis, and an intercept of 4 on z-axis. The equation of the plane will be x by 2 plus y by 3 plus z by 4 is equal to 1। इसको आप याद रखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। या हो सकता है -3 हो जाए, या हो सकता है प्लस रहे या नेगेटिव आ जाए। तो जहां जो साइन है, जहां जिसका जो साइन है, एक्स यदि नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव रहेगा, या नेगेटिव है तो जेड में नेगेटिव आएगा। तो अनुज थोड़ा लेट जुड़े हैं। मेरा प्रश्न ये था अनुज कि यदि कोई प्लेन एक्स एक्सिस पर ए का अंतःखंड काटे, वाई एक्सिस पर बी का अंतःखंड काटे, जेड एक्सिस पर सी का अंतःखंड काटे तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई डी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। और पीछे क्वेश्चन भी पूछे जाते कई बार कि किसी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि एक्स एक्सिस पर उस प्लेन ने कितना इंटरसेप्ट बनाया, वाई एक्सिस पर कितने का अंतःखंड काटा, जेड एक्सिस पर कितने का अंतःखंड काटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ये कोई प्लेन है, इस प्लेन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर कितने का अंतःखंड काटा। अभी कोई जरूर नहीं कि ट्रायंगुलर हो सकता है, मैंने इसको ट्रायंगुलर बोला कि एबीसी ट्रायंगुलर, कोई जरूर नहीं ट्रायंगुलर शेप में हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका कट करके जा रहा है, जेड एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, जेड एक्सिस को भी कट कर रहा है। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप, जो भी शेप होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। पर यहां पर मैंने दिखाने के लिए कर रखा है, ये ट्रायंगुलर शेप बना है। तो माना ये कोई प्लेन है और आपसे पूछा गया कि इस प्लेन द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड एक्सिस पर क्या क्या इंटरसेप्ट बनाए, तो आप राइट हैंड साइड में 1 ले लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो मैं इस पूरी क्वेश्चन को यदि 12 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा x बाई 6, यहाँ 12 से डिवाइड करूंगा तो x बाई 6, यहाँ 12 से डिवाइड करूंगा तो y बाई 4, यहाँ 12 से डिवाइड करूंगा तो z बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 12 से डिवाइड कर राइट हैंड साइड में 1 लाना है ना, तो पूरी समीकरण को 12 से भाग करिए तो 2 बाई 12 तो 6 हो गया, 3 बाई 12 4 हो गया, 4 बाई 12 आपका 3 हो गया। तो x बाई 6 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाया, x अक्ष पर जो अंतःखंड काटा इस प्लेन में वो 6 है, y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट हुआ, y एक्सिस पर क्या अंतःखंड काटा 4 का, और z एक्सिस पर क्या अंतःखंड काटा 3 का। ठीक है, माना यहाँ पर माइनस था, माना ये माइनस था तो नेगेटिव को नीचे ले लीजिए आप, नेगेटिव ध्यान रख करके यहाँ नीचे रखिए, क्योंकि बीच में प्लस प्लस लाना है, तो यहाँ इस नेगेटिव को यहाँ ले सकते हैं। तो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 6 का है, y एक्सिस पे 4 का है, z एक्सिस पे -3 का है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप पक्का रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है क्वेश्चन, इसको आप तैयार रखिए। चलिए अभी क्वेश्चन मेरा दूसरे टाइप का था। प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक प्लेन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ए बी सी का इंटरसेप्ट बनाया। तो मैंने फिगर इस टाइप से बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी प्लेन किसी रूप में भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन हो गया, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये बड़ी बात है। अब हमने आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। यदि किसी प्लेन का इक्वेशन है
और x1 y1 z1 पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, या आप ये कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी है प्लेन का इक्वेशन, और इस प्लेन की डिस्टेंस x1 y1 z1 पॉइंट से चाहिए। तो कितनी होती है वो डिस्टेंस, किसी बच्चों को याद है? सर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सर पूरे का मॉड। वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये होती है, इसका मतलब अनुज ठीक से पढ़ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस पूरे का मॉड, ये होती है डिस्टेंस। x1 y1 z1 पॉइंट से इस प्लेन की दूरी या डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1, जहां x y z हैं वहां आप x1 y1 z1 रखिए और राइट हैंड साइड में आपका d होना चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ले जाइए उसको, यदि यहाँ -3 है तो उसको राइट हैंड साइड में प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +3 है तो राइट हैंड साइड में जाके -3 हो जाएगा। तो जो उसका साइन है डी का राइट हैंड साइड में, वही साइन यहाँ पर रखेंगे, तो ये होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि इस तल पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, इस तल पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है और उस लंब की लंबाई p है, यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन एंड द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर इज p। ठीक हो गया। अब आगे डेफिनेशन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक बोले तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 0, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। मूल बिंदु से तल एक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0 0। अब वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू, ऐसा कर लीजिए मॉड ऑफ, अब आप ध्यान दीजिए ax1, अब यहां पर x के साथ a, यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है जरा बताइए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1। बताइए तो, जैसे यहां पर कर रहा हूं ना, x के साथ इसका कोफिशिएंट है a, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, बोलिए। देखो वेरी सिंपल, मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई ए इंटू एक्स। 1 बाई इंटू एक्स क्या होगा, x बाई ए तो होगा, प्लस 1 बाई बी इंटू वाई, वाई बाई बी को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई सी इंटू जेड इज इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो x का कोफिशिएंट 1 बाई ए है, y का कोफिशिएंट 1 बाई बी है, z का कोफिशिएंट 1 बाई सी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी हैं। इस तल पर जो लंब होगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये। ठीक है, तो अब आप देखिए ax1, a मतलब 1 बाई ए, 1 बाई ए इंटू x1, x की जगह पे 0 कर लीजिए, 1 बाई बी इंटू y1, y की वैल्यू भी 0, क्योंकि ओरिजिन x1 y1 z1 ये सब 0 0 0 है, ये 0 प्लस 1 बाई सी इंटू 0 माइनस डी राइट हैंड साइड वाला होता है जो भी है, तो यहां पर 1 है डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 1/a, तो 1/a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स ये y का कोफिशिएंट दैट इज 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स इस z का कोफिशिएंट एंड दैट इज 1/c स्क्वायर, ये एंड दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू p, ये आपको p दिया हुआ है डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज p, ये p की वैल्यू दे रखी कि मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो p है, ये तो दिया हुआ है, एक समतल के अंदर खंड ABC हो तो मूल बिंदु से दूरी, समतल की दूरी, दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। अब डियर स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है इसको, देखिए तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ गया है, देखिए मेरे पास क्या आया हुआ है, आप देखिए अब ये तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो और मैग्नीट्यूड आ जाएगा -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर दिस इज इक्वल टू p। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके पास ये 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरल वे करने के लिए, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, ये आपका p है। अब क्या करूंगा, दिस इंप्लाइज दैट, माइनस है, मैग्नीट्यूड हटा दीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यदि स्क्वायर रूट को आप हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा और ये नीचे वाले का वर्ग हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक हो गया। p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर। अब इसको यहां शिफ्ट करिए, इसको यहां शिफ्ट करिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं वहां ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर, इसको तो यहां ले लेता हूं और इसको इधर ले लेता हूं, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट, आप ऐसा लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। बस ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ ये आपको लाना था कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा। क्या करना है, इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, बस सिंपल सा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, बस ये अंडरस्टैंड। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप तैयार करेगा इसको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक से हमने काफी लंबा समय इसको दिया है, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब जहां आपको कंफ्यूजन होता है आप वीडियोस को दोबारा देखें, सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के ऊपर, तो आप अपनी समस्याएं वहां समाधान कर सकते हैं, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, परंतु आपको इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से करना है। वेक्टर और ये 17 मार्क्स की मैथमेटिक्स आने हैं इन दोनों से। चलिए आप देखिए, पास मार्क्स का 50% समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो समतलों 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12 के बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12 इज
अभी MCQ है डियर स्टूडेंट, वह विकल्पी प्रश्न है। एक प्लेन आपके पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। प्लेन नंबर 1 है, और प्लेन नंबर 2 है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक प्लेन नंबर आपके पास 2 है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहां x का कोफिशिएंट है 2, अरे यहाँ x का कोफिशिएंट है 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेन पैरेलल है, ये ध्यान रखिए आप। तल 1 और 2 परस्पर समांतर हैं। द प्लेन्स 1 and 2 आर पैरेलल। क्यों? कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 4। ये दूसरा प्लेन है, इस पर जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 4, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 8। The direction ratios to the normal to the plane 2 are 4, 6 and 8. The direction ratios of the normal to the plane 1 are 2, 3 and 4. ठीक है, तल 1 पर लंब के द्विकल्पात 2, 3, 4, तल 2 पर लंब के द्विकल्पात 4, 6, 8। अब यहां पर मैं यदि A1 by A2 बनाऊंगा तो आप देख रहे हैं A1 by A2 बराबर क्या हो रहा है 1 by 2। आप B1 by B2 बना रहे हैं, B1 by B2 कितना हो गया 3 by 6, ये भी 1 by 2। और आप लिख रहे हैं C1 by C2, ये भी 4 by 8, ये भी 1 by 2। तो क्या रिजल्ट आया कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू 7 by C2। तो 2 लाइन्स हैं आपके पास, ये जो 2 लाइनें हैं, 2 रेखाएं हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, A2 B2 C2 हों, और A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू 7 by C2 हो, तो वो रेखाएं लंबवत होती हैं, वो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, सॉरी लंबवत नहीं पैरेलल होती हैं। क्लियर कर लीजिए फिर से। यदि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हों, यदि वे समांतर हैं तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू 7 by C2 होता है। और यहाँ पर है ही है, A1 by A2 B1 by B2 7 by C2 सब बराबर है, 1/2 के बराबर है। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल whose direction ratios are A1 B1 C1 and A2 B2 C2, then A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to 7 by C2। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेन 1 and planes 1 and 2 are parallel। ठीक है, planes 1 and 2 are parallel, ये समांतर हैं। तल या समतल 1 व 2 समांतर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 2 तल समांतर हैं, और बड़ी बात ये देखिए आप कि दोनों तलों में देखो ये भी पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव। साइन देखो सबके साइन प्लस हैं, इसका मतलब ये ओरिजिन के एक तरफ के होंगे, मूल बिंदु के एक ही तरफ होना है इन्होंने दोनों तलों में। थोड़ा समझ लीजिए लॉजिक, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स पर भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट, भाई इसमें पूरे 4 से डिवाइड करिए, ठीक है दोस्तों, इसमें 4 से डिवाइड करिए, इसमें 12 से डिवाइड करिए, तो एक्स एक्सिस पर इतने, इसने कितना इंटरसेप्ट बनाया, इसने कितना बनाया,
चलो इसको मैं बता ही देता हूं। जैसे आप फोर्सेस को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2/4x प्लस 3/4y प्लस 4/4z इज इक्वल टू 1 हो गया। या इसको लिख सकता हूं मैं x/2 प्लस 3/4y प्लस z इज इक्वल टू 1। अब देखो डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पर इस प्लेन में कितने के इंटरसेप्ट बनाए जरा बताइए बच्चों, बताओ तो। एक्स एक्सिस पर इस प्लेन ने कितने का इंटरसेप्ट बनाया, एक्स अक्ष पर इस प्लेन ने कितने का अंतःखंड काटा, और वाई अक्ष पर 3/4 है। हाँ बोलिए बोलिए। सर 3/4 था। गलत। जेड एक्सिस पे 1 जेड एक्सिस पे 1 तो वाई एक्सिस पे 4 सर। रॉन्ग। इसके साथ 3 भी तो है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं यहां पर है 3/4 रॉन्ग। इसको लिखे x/2 प्लस इसको लिखे y/4/3 ऐसा लिखे डियर स्टूडेंट इसको, तब जाके होगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही। 4/3 3/4 अब आया है। 4/3 को आप देखो, 3/4 को कैसे लिखेंगे, y/4/3। ये ध्यान दीजिए, क्लियर हो रहा आपको? हाँ ना बोलिए। जी 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 सर। भाई इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 होता है ना। x का डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर, z का डिनोमिनेटर, और x y z नोमिनेटर में तो 1 1 1 होना चाहिए इनके साथ, जैसे यहां पर हो गया 1 1 1। ठीक है, तो 3/4 को मैं कैसे लिख दूंगा, मैं इसको डिनोमिनेटर में 4/3 लिख देता हूं। अब इसको उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए सूरज। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है? भाई 3/4 को क्या लिख सकते हैं, y के डिनोमिनेटर 4/3 लिख सकते हैं ना। तो तभी तो इसको x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 के रूप में लिखा जाएगा। तो ये ध्यान देना आपने। अब x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट हुआ, y एक्सिस पर 4/3 का इंटरसेप्ट हुआ, z एक्सिस पर 1 का इंटरसेप्ट हुआ। इसमें देखिए इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदले, अंतःखंड रूप बोलते हैं इसको। तल के समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलने पर, चेंजिंग दिस इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो राइट हैंड साइड में 1 लाना पड़ता है। तो देखिए राइट हैंड साइड में 1 कब आएगा, जब मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को। तो मेरे पास बना 4/12x 6/12y 8/12z इज इक्वल टू 1, या x/3 y/2 प्लस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 हो जाएगा 2/3z इज इक्वल टू 1। अब बताइए तो x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है, सूरज बताएंगे, सूरज बताएंगे। 3 का। y एक्सिस पे 2 z एक्सिस पे 3/2 करेक्ट। यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे आप x/3 प्लस y/2 प्लस z/3/2 इज इक्वल टू 1। तब जाकर के आप कहेंगे z एक्सिस पे 3/2 का इंटरसेप्ट बना है। यदि यहां पर नेगेटिव होता तो मैं उस नेगेटिव को कहां ले जाता। अब आप साइलेंट हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं हर में। हाँ यहां ले जाते, यहां मैं प्लस ही रहने देता। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास है, मैं कह रहा हूं आपको 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल है या मैं इसको भी नेगेटिव कर लेता हूं, चलिए, और मैं इसको कर लेता हूं, कितना बना देता हूं, 8 बना देता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने 8 से डिवाइड किया, या यहां पर -8 है फॉर एग्जाम्पल, यहां भी -8 है, प्लस नहीं था, क्या था, -8 है। तो यहां 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा, सर -8 करेक्ट, -8 से डिवाइड करूंगा। तो 2/-8x माइनस 4y/-8
-6z/-8 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो ये क्या बना, x/-4, ध्यान दीजिए नेगेटिव यहां नहीं रखेंगे, नीचे रखो इसको, माइनस माइनस से हट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +y/2, और ये भी प्लस बन गया, +3, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा, 3/4 z इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पे -4 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 2 का, और z एक्सिस पे 4/3 का, ये आप ध्यान रखो। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपसे तैयार करवा रहा हूं, अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, एक क्वेश्चन मुश्किल से दे रखा होगा, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें फोकस किया। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो प्लेन है, इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव है, इस प्लेन में 12 से डिवाइड करूंगा तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सब पॉजिटिव है, मतलब एक्स बाय समथिंग, वाई बाय समथिंग, जेड बाय समथिंग, दोनों इक्वेशनों में सब पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों तल पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, जेड एक्सिस पे पॉजिटिव, ये भी एक्स वाई जेड पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, और ये वाला प्लेन भी एक्स वाई जेड एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। और इस बात को हमने देख लिया है कि ये दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के हैं, ये दो तल इस समांतर हैं। आप देखिए इसको, एक तल ये है, एक तल ये है, देख रहे हैं ये, और कहां है, मैं कह रहा हूं ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। तो यदि मैं इन दोनों तलों पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूं, इस पर लंब और ओरिजिन से इस पर भी लंब, आप देख रहे होंगे, माना यहां पर ओरिजिन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं। दो प्लेन आपस में समांतर हैं, दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं। एक प्लेन पर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, माना हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और दूसरी प्लेन पे परपेंडिकुलर आया, माना 10 सेंटीमीटर का। ओरिजिन से पहले प्लेन पर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आई 4, और ओरिजिन से दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आई 10, तो उन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 - 4, करेक्ट 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान करना है। तो मैं इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दूं, इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये हमने देख लिया। ये दोनों ओरिजिन के आप देख रहे होंगे एक्स वाई जेड में पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहे हैं, दोनों पैरेलल भी हैं, वो भी हमने देख लिया है। तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालो, और उन दोनों परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस निकालो, बस सीधी सी बात है। तो आप देखिए, मूल बिंदु 0 0 0 से समतल ए की दूरी। अब आप ये मत सोचना कि ये एमसीक्यू है तो इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, आपने तो 2 लाइन उत्तर निकालना है इसका। जब मैं क्वेश्चन करूंगा आगे तो आप समझ जाएंगे। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ठीक से बात को समझ जाएं। बाकी आपने तो जब आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाएगी तो आप तो 2 लाइन में इसका उत्तर निकालेंगे। मूल बिंदु 0 0 से समतल ए की दूरी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम 0 0 0। अब 0 0 0 से प्लेन 1 की डिस्टेंस, यदि मैं उसको लिख दूं d1, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d। तो ax1 2 इंटू 0, by1 3 इंटू 0, cz1 4 इंटू 0 माइनस d। डी बोलो जो राइट हैंड साइड में, वो -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। इसका पूरे का मॉड ले लीजिए। तो d1 कितना हो जाएगा, 0 0 0 सब 0 हो गया, -4 का मॉड प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ
2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। तो ओरिजिन से प्लेन 1 की डिस्टेंस आया ये। अब मैं फिर क्या करता हूं, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2 फ्रॉम ओरिजिन 0 0 0, तल दो की दूरी मूल बिंदु 0 0 0 से। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी। आप देखिए इस डिस्टेंस को यदि मैं लिख दूं d2, तो d2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, देखिए 0 0 0 6 पर परपेंडिकुलर, तो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 12 राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो b2 हो जाएगा 0 0 0 माइनस 12 का मॉडुलस प्लस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए 16 4 का स्क्वायर, ये 36 और ये 64, कितना हो रहा है 116, और 116 और 29 गुना 4, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 29 इंटू 4, तो दिस इंप्लाइज दैट d2 कितना हो गया 12 ओवर 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29, 2 से इसको काट दो, तो d2 आया डियर स्टूडेंट 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2 फ्रॉम द ओरिजिन आया d2 और उसकी डिस्टेंस आया डियर स्टूडेंट 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आई, यहां पर लिख देता हूं साफ साफ, d2 बराबर आया 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब ध्यान दीजिए, एक प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 है और दूसरे प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 6 ओवर 29 है। तो इन समतलों के बीच की दूरी जो आपको चाहिए, समतल 1 और 2 के बीच की दूरी, तो आप देखिए समतल 1 व 2 के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे d2 माइनस d1, बड़ी वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले घटा देंगे, तो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, d2 आपका 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 है, d1 आपका 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 है, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतने इकाई, बस कितना यूनिट्स, इसका आंसर हो गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको भी आप समझ गए होंगे। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, देखिए, और उस क्वेश्चन को आपने बताना है मेरे को, ठीक है ना। आपने यदि सामने बुक रखी होगी तो तब तक आप बुक पढ़ें कि क्वेश्चन वो क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप मुझे बताएंगे कि हमको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको पहले वेक्टर पढ़ना होगा। जब वेक्टर ठीक से पढ़ देंगे आप, वेक्टर आपको ठीक से आ जाएगा, तब जाकर के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वेक्टर का बहुत अधिक यूज किया गया है।
अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23। समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6, ये आपस में क्या है, समांतर हैं कि लंब हैं कि क्या है? द प्लेन्स 2x माइनस वाई, प्लेन का इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, एक प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, एक प्लेन का इक्वेशन ये है, और दूसरे प्लेन का इक्वेशन है 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6, ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन है। 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 आर। ये प्लेन क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या कुछ और हैं? तो किस रूप में करना चाहिए, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? बोलिए बच्चों। हाँ, कैसे कैसे पता चल रहा है? उसका 2.5 गुना हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप देखिए तल या समतल लिखिए पूरा, समतल एक पर लंब के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। राखी जी सर। बताओ बेटा, इस तल एक पर लंब के दिक् अनुपात बोलिए। हाँ, 2 -1 वेरी नाइस, और 2, हाँ वेरी नाइस। भाई एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 2 -1 और 4 ये हो गए। इसी को मैं लिख देता हूं A1 B1 C1। प्लेन 1 पर जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट होगा। ये आपने खूब पढ़ लिया, समझ लिया है। अब आप देखिए बियास ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2, समतल 2 पर लंब के दिक् अनुपात। अब बोलेंगे आरती सर 5 हाँ बेटा, हाँ 5 -2.5 वेरी करेक्ट, -2.5 +10। हाँ 10 हो गया, कॉमा करके, और इसको मैंने लिख दिया A2 B2 और C2। ठीक हो गया। तो इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए, इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी पता चल गए। आपके पास सिंपल आप लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -1, C1 इज इक्वल टू 4 एंड A2 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू -2.5 एंड C2 इज इक्वल टू 10। सिंपल सी बात। एग्जाम में तो आपने इसका 2 लाइन में आंसर देना है, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट, मैं तो 2 बार लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इसलिए समय लग रहा है। तो अब आप देखिए A1/A2 निकालिए। A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक हो गया। B1/B2 निकालिए। B1/B2 कितना हो गया स्टूडेंट, B1 आपका -1 है और B2 आपका -2.5। तो देखो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हटा लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए, ये हो जाएगा 1/2.5 और डेसिमल
नंबर्स में डेसिमल फ्रैक्शंस को आप हल कैसे करते हैं, देखो दशमलव के बाद एक अंक है, इसको हटाना तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव यहाँ से हटाइए, ये हो गया 10/25, काटिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये भी हो गया 2/5, ठीक हो गया। फिर निकालिए C1/C2, तो 4/10, 2 से काटिए 2 5 जा 10, ये भी हो गया 2/5। तो यहां पर आप देखिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 2/5। A1/A2 2/5 आया, C1/C2 2/5 आया, और B1/B2 था 1/2.5। एक बार और देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। B1/B2 था -1/-2.5, माइनस माइनस प्लस बना देगा 1/2.5। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ डेसिमल के बाद देखो एक अंक है ना, तो डेसिमल हटा दीजिए और एक जीरो बढ़ाइए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये एक्चुअली 10/25 हो गया, 10/25। अब आपने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो यहां पर आप देख रहे होंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डू यू अंडरस्टैंड? आप देखिए, इसका मतलब हुआ, बोलिए बोलिए बोलिए, हैं, बोलिए बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 निकल गया, तो इसका मतलब सर ये आपस में समांतर है। यस, क्योंकि जब नॉर्मल समांतर है, नॉर्मल मतलब लाइंस, दो लाइन यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1B1 C2 A2B2 C2 और A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, इसका मतलब वो दो लाइन क्या है, पैरेलल है। अब दो लाइन पैरेलल का मतलब क्या हो, इसका मतलब प्लेन वो पैरेलल है, और यदि परपेंडिकुलर होते तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 जीरो आता, तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया, इसका मतलब समतल एक व दो परस्पर समांतर हैं, प्लेन्स 1 and 2 आर पैरेलल, ठीक है। ये अब यदि एक क्वेश्चन आपको आंसर, यदि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो पैरेलल आपका समांतर जो है बी वाला है, तो आप उत्तर ऐसे देंगे, उत्तर ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, देखिए वो भी देख लीजिए, विकल्प ऐसा लिखेंगे, विकल्प बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये इस रूप में आप इसका आंसर दे देंगे, विकल्प बी सही उत्तर है, या विकल्प बी आगे समांतर भी लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, विकल्प बी समांतर सही उत्तर है, ऑप्शन बी पैरेलल जिस ढंग से लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है, ऑप्शन बी आगे जाके पैरेलल इज करेक्ट आंसर, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कंप्लीट होगी, तो वेक्टर और 3D जो स्टूडेंट कंप्लीट कर लेगा उसकी 17 मार्क्स 33 में पास होते, तो 50% मार्क्स तो ये 2 चैप्टर दिला रहे हैं, मतलब तब पास होने के लिए 16 नंबर चाहिए, तो ये 2 चैप्टर पहले आप सब बच्चे कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।